हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 1 हिंदी और इंग्लिश और पार्ट 2 हिंदी का विमोचन सुश्री आशा पारेख, श्री सुभाष घई और श्री पंकज त्रिपाठी के हाथों हुआ था और अब पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 2 इंग्लिश भी ऑनलाइन उपलब्ध, जिसे मंगाने संबंधी लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार, मैं शशर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन के मेन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात बीते दौर की जानी मानी कैरेक्टर आर्टिस्ट और स्टार कॉमेडियन शुभा खोटे की। शुभा खोटे एक फिल्मी परिवार से थी। उनके पिता नंदू खोटे साइलेंट सिनेमा के दौर से बतौर अभिनेता फिल्मों से जुड़े हुए थे और मराठी नाटकों के भी जाने माने अभिनेता और निर्माता निर्देशक थे। मशहूर अभिनेत्री दुर्गा खोटे रिश्ते में शुभाजी की बुआ थी, तो उस दौर के चर्चित अभिनेता एसबी नायमपल्ली उनके मामा थे। मशहूर चरित्र अभिनेता और फिल्म शोले के कालिया यानी विजू खोटे शुभाजी के भाई थे। शुभाजी का जन्म 30 अगस्त 1936 को मुंबई में हुआ था। कॉन्वेंट से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विल्सन कॉलेज में अंग्रेजी और फ्रेंच विषयों के साथ बीए में दाखिला ले लिया था। तैराकी और साइकिलिंग शुभाजी के पसंदीदा खेल थे और उन्होंने अंतर कॉलेज तैराकी चैंपियनशिप जीतने के साथ ही साल 1952 से 1956 तक लगातार ऑल इंडिया साइकिलिंग चैंपियनशिप भी जीती थी। शुभाजी के अनुसार फिल्म मुगले आजम में मूर्तिकार की भूमिका करने वाले अभिनेता कुमार की पत्नी मशहूर अभिनेत्री प्रोमिला शुभाजी से बहुत स्नेह करती थी। वो एक अच्छी कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर भी जानी जाती थी। साल 1954 में अभिनेत्री लीला चिटनिस ने फिल्म आज की बात से अपने प्रोडक्शन हाउस लीला चिटनिस प्रोडक्शंस की नींव रखी। आज की बात के हीरो थे लीला जी के बेटे अजीत चिटनिस, संगीतकार थे स्नेहल भाटकर। इस फिल्म के लिए कास्टिंग प्रमिला जी कर रही थी। फिल्म की हीरोइन के रोल के लिए उन्होंने शुभा खोटे का नाम सुझाया और शुभा जी को चुन लिया गया। शुभा जी लगातार 1 महीने तक रोजाना रिहर्सल के लिए लंबा सफर तय करके माटुंगा स्थित लीला जी के घर जाती रही, लेकिन मुहूर्त से ठीक पहले उन्हें अपनी वो पहली ही फिल्म छोड़ देनी पड़ी क्योंकि एग्रीमेंट की कुछ शर्तें उनके पिता को जमी नहीं। ऐसे में शुभा जी सब कुछ भुलाकर वापस अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गयी। उन्हीं दिनों दीपावली की छुट्टियों के दौरान जब शुभा जी पुणे में थीं, तो उन्हें एक मराठी फिल्म शुभ मंगल में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म पूरी बनने के बाद भी रिलीज तो नहीं हो पाई, लेकिन फिल्मी हलकों में इसने शुभा जी को एक अभिनेत्री के तौर पर पहचान जरूर दे दी। उधर फिल्म आज की बात साल 1955 में रिलीज हुई और उसमें शुभा जी की जगह चित्रा आ गई थी। शुभा जी बताती हैं, जब मैंने 2 मिनट 58 सेकंड में 1 मील का रिकॉर्ड बनाकर ऑल इंडिया साइकिलिंग चैंपियनशिप जीती तो स्क्रीन ने फिल्म पत्रिका होते हुए भी मेरे फोटो छापे, जिस पर उस जमाने के मशहूर निर्देशक अमेय चक्रवर्ती की नजर पड़ी, जो उन दिनों फिल्म सीमा बना रहे थे। इस फिल्म के लिए वो एक ऐसी लड़की की तलाश में थे जो साइकिल चलाना जानती हो। उन्होंने फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर MB कामत को मुझसे मिलने के लिए भेजा। उस वक्त मैं और भाई विजू घर में अकेले थे और जैसा कि लड़कपन में सभी भाई बहनों में होता है, लड़ाई झगड़े में मशगूल थे। खेलों से जुड़ी होने की वजह से मेरा रहन सहन, पहनावा और तौर तरीके लड़कों नुमा हुआ करते थे। मैंने दरवाजा खोला और कामत जी के पूछने पर कहा कि शुभांगी, जो मेरा असली नाम है, मैं ही हूँ, तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। काफी समय बाद मुझे पता चला था कि कामत जी ने वापस लौटकर अमेय चक्रवर्ती से कहा था कि उस लड़की में लड़कियों वाली तो कोई बात ही नहीं है और वो खासी मर्दाना लगती है, लेकिन फिर भी मैं उस रोल के लिए चुन ली गई और इस तरह साल 1955 की सीमा से मैंने फिल्मों में कदम रखा। इस फिल्म में मेरा तकिया कलाम क्या बात है बहुत मशहूर हुआ था।
सीमा के एक सीन में शुभाजी को साइकिल से एक उचक्के का पीछा करना था। शूटिंग के लिए खासतौर से प्रतियोगिताओं के लिए बनी फिक्स व्हील साइकिल लाई गई। टेक में शुभाजी ने तेज गति से साइकिल दौड़ाई और जैसे ही ब्रेक लगाया मुंह के बल जमीन पर आ गिरी। उन्हें इतनी गंभीर चोटें आईं कि चेहरे पर पूरे 35 टांके लगाने पड़े थे। ये दुर्घटना मई 1955 में घटी थी, लेकिन शुभाजी के साथ दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी रहा और उन्हें जीवन में कुल 7 दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। सीमा के अगले ही साल अप्रैल 1956 में एक मराठी फिल्म की शूटिंग के दौरान जीप के ब्रेक फेल हो जाने पर उनका पैर कट गया था और उसमें गैंग्रीन फैल गया था। उनके साथ तीसरी बड़ी दुर्घटना एक धारावाहिक की शूटिंग के दौरान साल 2000 में घटी थी, जब एक सीन में सीढ़ी से उतरते समय उनका पैर फिसल गया। सीमा के दौरान घटी दुर्घटना का उनके मन पर ऐसा गहरा असर था कि चेहरे को बचाने की कोशिश में उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। ऐसे में धारावाहिक के आने वाले कई एपिसोड्स की शूटिंग उन्हें प्लास्टर चढ़े हाथ के साथ करनी पड़ी थी। शुभाजी बताती हैं, अमेय चक्रवर्ती कहते थे कि मैं कॉमेडी बहुत अच्छी कर सकती हूँ। सीमा के बाद मैंने उनकी फिल्म देख कबीरा रोया में भी काम किया था, लेकिन साल 1957 में अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैंने पेइंग गेस्ट, मुजरिम, अनाड़ी, सांझ और सवेरा, बरखा, दीदी जैसी कई फिल्मों में काम किया और इनमें से लगभग सभी फिल्में हिट रहीं। फिल्म चंपाकली में मैंने टाइटल रोल किया था। दीदी, पिकनिक, हीरा मोती, रोड नंबर 303 जैसी 6-7 फिल्में मैंने बतौर हीरोइन की। फिल्म पेइंग गेस्ट मैंने देखी ही नहीं, क्योंकि इसमें मेरा रोल खलनायिका का था, जो करना मुझे अच्छा नहीं लगा था। साल 1959 की फिल्म छोटी बहन से मेरी पहचान एक हास्य अभिनेत्री की बन गई। महमूद और धूमल के साथ मेरी तिगड़ी खूब जमी। उस दौर में मैंने ससुराल, हमराही, बेटी बेटे, दिल तेरा दीवाना, भरोसा, गोदान, घराना, जिद्दी, लव इन टोक्यो जैसी कई फिल्में की। हमसे आया न गया, तुम मुझे भूल भी जाओ, तड़पाओगे तड़पालो, मैं रंगीला प्यार का राही, वो दिन याद करो, सलाम हसरत कबूल कर लो, अजहू न आए बालमा, जाऊंगी ससुराल दुल्हन बनके जैसे मुझ पर फिल्माए गए सभी गीत भी हिट रहे। 21 जनवरी 1964 को शुभा खोटे का विवाह हुआ। उनके पति दिनेश एम बलसावर बर्मा शेल में उच्चाधिकारी थे, लेकिन शुभा की मां लीला खोटे बेटी के इस प्रेम विवाह के पूरी तरह खिलाफ थी। इसका शायद एक कारण तो ये था कि उस समय शुभा अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी और दूसरा, दिनेश पहले से विवाहित और 2 बेटों के पिता थे। हालांकि उनकी पत्नी का निधन हो चुका था। मां का ये गुस्सा शुभा की बेटी के जन्म के बाद ही कुछ कम हुआ था। शुभा जी का कहना था, विवाह के बाद लोगों ने बिना मुझसे बात किए खुद ही धारणा बना ली कि मैं फिल्मों से अलग हो चुकी हूँ। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मेरे पास काम कम होता चला गया। हालांकि उस दौरान साल 1968 में मैं निर्माता और निर्देशक भी बनी। वो फिल्म थी मराठी भाषा की चिमुकला पाहुना। और फिर 1970 के दशक के मध्य में मेरे पति का ट्रांसफर लंदन हुआ, तो मैं भी उनके साथ चली गई और इस तरह फिल्मों से मेरा रिश्ता भले ही कुछ समय के लिए ही सही पूरी तरह टूट गया। कुछ सालों बाद हम भारत वापस लौटे तो मुझे फिल्मों में धमाकेदार कमबैक करने का सुनहरा मौका मिला। मेरी वो कमबैक फिल्म थी साल 1981 की ब्लॉकबस्टर एक दूजे के लिए। मैंने इस फिल्म में नायिका रति अग्निहोत्री की मां का रोल किया था, जो निगेटिव होने के साथ साथ कॉमिकल कहीं ज्यादा था। करियर के इस नए दौर में शुभा जी ने नसीब, कुली, जुनून, किशन कन्हैया, कोयला और मैं प्रेम की दीवानी हूँ जैसी फिल्मों के अलावा जुबान संभाल के, बा बहू और बेबी और खट्टा मीठा जैसे टीवी शोज में भी काम किया। साथ ही शुभा जी रंगमंच पर भी सक्रिय रहीं और देश विदेश में होने वाले हिंदी और अंग्रेजी नाटकों के मंचन में लगातार हिस्सा लेती रहीं। शुभा जी के बड़े बेटे परमानंद अमेरिका में रहते हैं और छोटे बेटे अश्विन फिल्मों में साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं। उनकी बेटी भावना बलसावर भी टीवी शोज की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। शुभा जी के पति दिनेश एम बलसावर अब इस दुनिया में नहीं है। आने वाली 30 अगस्त को शुभा खोटे
89 साल की होने जा रही हैं। और अब बात बीते हुए दिन के दर्शक और प्रशंसक मुंबई के मुलुंड निवासी श्री राज की, जो पिछले दिनों एक पारिवारिक मित्र की बेटी की शादी में हमें देखकर हमसे मिलने आए। बीते हुए दिन के लिए श्री राज का प्यार और सम्मान देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद राज साहब। तो ये थी कहानी बीते दौर की जानी मानी कैरेक्टर आर्टिस्ट और स्टार कॉमेडियन शुभा खोटे की। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 131 की, जिसमें होंगी 1960 और 70 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री जाहिदा। इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।